जब राम ने मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का अंत कर दिया, तब सबको लगा कि अब सब शांत हो जाएगा। ऋषियों का यज्ञ पूरा हो गया, जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि जो राक्षस बच गया था वही आगे चलकर सबसे बड़ा कारण बनेगा उस घटना का जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। हाँ, वही मारीच, जिसे राम ने मारा नहीं, सिर्फ दूर फेंक दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। कई लोग सोचते हैं कि राम ने उसे क्यों छोड़ा, क्या यह दया थी या कोई भूल? लेकिन असल में यह एक गहरी योजना का हिस्सा था। कहा जाता है कि मारीच उस दिन के बाद इतना डर गया था कि उसने राक्षसी जीवन छोड़कर तपस्या शुरू कर दी। वह समुद्र के किनारे रहने लगा और हर पल राम के नाम से डरता था। लेकिन नियति उसे फिर वापस खींचने वाली थी। वर्षों बाद, जब रावण अपनी बहन शूरपणखा के अपमान का बदला लेने की आग में जल रहा था, तब उसने मारीच को ढूंढ निकाला। मारीच ने रावण को बहुत समझाया, कहा कि राम से दुश्मनी लेना विनाश को बुलाना है। उसने साफ कहा, मैंने उनकी शक्ति देखी है, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने मारीच को मजबूर किया, और यही वह क्षण था जहां से एक पुरानी घटना एक नया रूप लेने लगी। वही मारीच जिसे राम ने छोड़ा था, अब बना एक सोने का हिरण। एक ऐसा हिरण जिसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। और यही हुआ। जब वह हिरण बनकर राम के आश्रम के पास पहुंचा, तब सीता की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने राम से कहा, मुझे यह हिरण चाहिए। राम उसे पकड़ने के लिए गए और जाते जाते लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने को कहा। लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई, हाँ लक्ष्मण, बचाओ। ये राम की आवाज जैसी थी, लेकिन असल में वह मारीच था। वही मारीच जिसे वर्षों पहले राम ने जीवित छोड़ा था। यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। लक्ष्मण को आश्रम छोड़ना पड़ा, और उसी समय रावण ने आकर सीता का हरण कर लिया। अब सोचो, अगर उस दिन राम मारीच को मार देते, तो क्या यह सब होता? क्या सीता हरण होता? क्या रामायण की सबसे बड़ी घटना घटती? शायद नहीं। यही है उस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। कभी कभी जो हमें एक छोटी सी घटना लगती है, वही भविष्य में एक बहुत बड़ी घटना की वजह बनती है। राम ने मारीच को छोड़ा क्योंकि यह सब पहले से तय था। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक योजना थी। एक ऐसी योजना जो अंत में अधर्म के विनाश और धर्म की जीत के लिए बनी थी। और यही रामायण का सबसे गहरा सत्य है कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा होता है।